साथियों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मौर्य है और आप देख रहे हैं BKMU एक्सप्रेस। आज हम लोग हैं दुल्लापुर के बगल में स्थित देवा गांव में और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी भीड़ इकट्ठा है और हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ लोग क्यों इकट्ठा है, क्या मामला है। स्वागत है प्रधान जी आपका। जी, क्या मामला है, इतने नौजवान इकट्ठा है? यहाँ पर जूनियर स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रांगण है 2.5 बीघा जी। और उसमें प्रधानाचार्य ने बोला कि हम इसको लीज पर दे दिए हैं और कागजी कार्रवाई कुछ नहीं किए हैं और आज बता रहे हैं कि कोई जोत दिया है फर्जी। अब उनके पर इनको नहीं मालूम है, इन पर कार्रवाई होगा बस, और क्या। और तो मतलब कि ग्राम सभा की जो जमीन है, इसकी विद्यालय की जो जमीन है उस पर किसी गांव के व्यक्ति हैं जिन्होंने जुतवाया है। अब जानकारी नहीं है, ये बोले कि हम लीज पे दे दिए हैं, जबकि इसमें पूरे ब्लॉक में एक ही जगह है जहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड हाँ स्कूल का आयोजन होता है। 10 नया पंचायत का यहाँ पर आयोजन होता है स्कूल का। तो किस और तरह से उसमें इसमें क्या करवाए हैं? सरकारी हाई मार्क्स लाइट लगी है, कुर्सी लगा है, पेड़ लगे हैं। प्रधानाचार्य द्वारा वहाँ क्या करवाया गया? कुछ नहीं करवाए हैं, वो क्या कराएंगे। रहे थे इन्होंने किसी को लीज पे दिया है और गलत तरीका से मोटी रकम लेकर के दे दिए हैं और अभी पूछे जाने पर कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है और कल क्यों नहीं इन्होंने उस पर कार्रवाई किया। आपसे कहा है कि हमने लीज पर दे दिया। हमसे कहे कि हम लीज पे दे दिए हैं और तो बिना ग्राम प्रधान को और बिना शिक्षा समिति के अध्यक्ष को बताए आपका कैसे हो जाएगा। वो बोले कि कल मीटिंग हो जाएगा, फलान ढेकान इला हवाली करके फोन रख दिया। तो देख रहे हैं कि ये ग्राम सभा देवा की बात है और ये है उच्च प्राथमिक विद्यालय देवा। आप देख भी रहे हैं इसकी 2 बीघा जमीन यही बगल सामने है रोड पर ही और उसमें बच्चे खेलते हैं और वो यहाँ स्कूल की जमीन है। यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, कोई आयोजन होता है तो वहाँ पर होता है। सुबह सुबह लोग वहाँ इकट्ठा भी होते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। उस जमीन को प्रधानाचार्य, जो प्रधान जी आरोप लगा रहे हैं और इस गाँव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी ने मोटी रकम ले करके उसको किसी को मौखिक लीज पर दे दिया है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना है आप लोगों का? कहना ये है कि जैसे भी अवैध तरीके से इस फील्ड को जुतवा दिया गया है, हम बच्चों का यही ख्वाहिश है जैसा था जैसा का तैसा किया जाए, अन्यथा अवैध तरीके से जिसने भी किया है, जो भी किया है उसको ऊपर कार्रवाई किया जाए। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे। जैसा फील्ड था करीबन 300 से 400 लोग रोजाना सुबह शाम टहलने आते थे। अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग शाम में भी आते थे और सब कुछ अच्छा। हमारे साथ जखनिया विकास खंड के आप BSA साहब उपस्थित हैं। अभी जो ग्राउंड जोता गया था उसी संबंध में आप स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं खंड शिक्षा अधिकारी जखनिया हूँ। जो ये खेत जोता गया है इस संबंध में आपको जानकारी हुई है, आप निरीक्षण भी किए हैं? जी, क्या कहेंगे? मुझे प्रधान जी द्वारा बताया गया तो मैं स्वयं आया और मैंने मास्टर साहब से पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि कोई विद्यालय की उस जमीन पर कुछ लोगों ने बालू गिट्टी रख दिया तो इनको लगा कि कोई कब्जा ना कर ले, इस वजह से इन्होंने उसको खेत को जुतवा दिया है। बच्चों के विरोध को जब ये जाने तो इन्होंने कहा कि हम उसको बराबर करा देंगे, बच्चे अपना खेले कूदे, हम विद्यालय को, कोई परिवार को उससे कोई आपत्ति नहीं। जी, कल जब जोता गया उसके बाद प्रधान जी और कुछ लोगों द्वारा सर से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमने उसको लीज पर दे दिया। इस पर अब ये तो वही जानते हैं, हमसे जो इन्होंने बताया मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मेरे सामने तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सामने जो इन्होंने बताया मैंने वो बात आपको बता दी। आपने भी सुना, साथ में थे। तो आप देख रहे थे BSA साहब थे और आपने पूरे प्रकरण की जांच किया और उपरोक्त आपने जो बयान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा विद्यालय है? यहाँ पर एक खेल कूद का मैदान था जो काफी संख्या में लोग सुबह शाम उस पर टहलते थे। कई BP के हार्ट के मरीज भी उस पर दौड़ते थे, आए दिन खेल कूद होता था। तो क्या मामला है? लोगों का कहना है कि इसको प्रधानाध्यापक ने लीज पर दे दिया किसी दूसरे को। नहीं, सही बात नहीं है। आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है? नहीं, ना तो लीज पे दिया है। फिर जोता हुआ कैसे गया? कोई दूसरा जोता हुआ अपने मन से? नहीं, जोता हुआ है इसलिए जोता गया है कि अतिक्रमण हो रहा था। अच्छा, अतिक्रमण किस तरह से हो रहा था? कोई कब्जा कर रहा था? हाँ, कब्जा कर रहा था। कौन सा? उसमें सब सामान लोग रख रहे थे। अच्छा, अभी तो उसमें पूरा लाइट लगी है, कई पौधे लगा है गार्ड के साथ। हाँ। सारी सरकारी काम, उसमें कोई कब्जा दिख नहीं रहा है। मगर पूरा कब्जा दिख रहा है।
मौके पर कोई कब्जा दिख नहीं रहा है। नहीं गोबर में पास नहीं सुनो नहीं गांव की बात है, जो उसमें टी गार्ड लगा है वो सरकारी योजना के तहत ग्राम प्रधान द्वारा लगाया गया है। जो मार्च लाइट ग्राम प्रधान लगाया, गांव में कोई व्यक्ति लगाया नहीं है। और गांव लाइट लगाना, पौधा लगाना ये तो कब्जा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाइट की बात नहीं करना तो अतिक्रमण किस बेस पे आप कर रहे हैं? न कैसे मालूम न कैसे नहीं, किस बेस पे आप कर रहे हैं कि अतिक्रमण? कुछ बताएंगे जो बेस आपके पास हो। अरे भाई हम वहाँ से देख नहीं रहे हैं, लेकिन लोग इसी अच्छा, तरह जो से कवर कर लेंगे उसको। जो ट्रैक्टर से जोता है कौन जोता है? आप जोतवाए हैं? आपके आप नहीं जोतवाए हैं? कोई थर्ड आप जानते भी नहीं कौन जोता है? हाँ जानते हैं उसको कौन जोता है? ठीक, इसकी शिकायत आप कुछ अधिकारी से करिए। हाँ करेंगे बिल्कुल करिए। जैसे कहते हैं ये वही ग्राउंड है जिसका विवाद चल रहा है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये ग्राउंड था, जिसको आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर द्वारा ये पूरा जोत दिया गया है। ये 2 बीघे का पूरा प्लाट है, जिसमें सुबह सुबह ये पूरे, थोड़ा नौजवानों को दिखा दीजिए यहाँ, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं। ये नौजवान है, ये लगातार पुलिस भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती हो, उसमें यहाँ पर दौड़ करके एक्सरसाइज करके, पर जो भी कार्यक्रम छोटे बड़े होते हैं, हर प्राथमिक विद्यालय पर खेल का भी कार्यक्रम होता है, वो सारे कार्यक्रम यहाँ हुआ करता था। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का ये कहना है कि जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, पैसे के लालच में, मोटी रकम के लालच में इस खेत को जुतवा दिए हैं, किसी को लीज पर दे दिए हैं, वो भी मौखिक रूप से, ना ही कोई लिखा पढ़ी है, ना ही कोई प्रस्ताव है। कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हैं, उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? दिलशाद अंसारी। दिलशाद, क्या कोई दिक्कत उक्कत है? जुता गया पूरा? हाँ दिक्कत है, हम लोगों को आप खेल नहीं पाएंगे। दिक्कत है। तो देखिए कुछ और लड़के हैं। पांडे। आशुतोष जी, ये ग्राउंड जोतने से आपको कोई नुकसान है, हुआ है। हम लोगों को यहाँ पे रनिंग करने आते थे सुबह में, अब रनिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ SSCGD का फिजिकल भी बहुत लोगों का निकला है, उसमें भी जाना है। हाँ पुलिस में कम से कम 5-6 लोग यहीं से दौड़ के हुए हैं। हाँ तो आप देख रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ कई लोग दौड़ करके, मेहनत करके और आगे बढ़े हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार चौरसिया। ये क्या मामला है? आप लोग देख रहे हैं पूरा जो ग्राउंड था आज खेत बन चुका है। ये तो बच्चों के खेलने कूदने के लिए बनाया गया है। बच्चों यहाँ पे अपना रिहर्सल करते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं। लेकिन देख रहे हैं कल कोई जो है, कुछ लोग आके जो है इसको जुतवा दिए, जबरदस्ती कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के अथॉरिटी पे जो है जुतवाया जा रहा है। और इस पे जो है, इस पे प्रदेश जिला स्तरीय विद्यालयों का खेल भी होता है इस पे हर साल। जी हर साल होता है इस पे। लेकिन कुछ लोग दबंगई और गुंडई की वजह से जो है ऐसा जबरदस्ती कर रहे हैं इसको। कौन जुतवाया है? कुछ जानकारी है? इसको जाने प्रिंसिपल जो है अपने अधिकार से जो जुतवाए हैं इसको। अच्छा, इसको किसी खेती करवाने के लिए किसी को दे रहे हैं। जी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोग काफी गुस्से में हैं और भारी भीड़ भी है, और निश्चित रूप से, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल संयमित और बिल्कुल संवैधानिक रूप से ये लोग विरोध भी दर्ज करवाए हैं। हम लोगों को बुला करके इसका रिपोर्टिंग भी करवाए हैं। आगे अधिकारियों के यहाँ भी बातचीत चल रही है। और आपको दिखा दें कि ये देखिए कितना सुंदर तरीके से टी गार्ड लगा करके और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जिस दिन ये थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, काफी सुंदर और सुहावना यहाँ का पूरा माहौल हो जाएगा। लेकिन प्रधानाचार्य जी ने इसको जुतवा करके काफी दिक्कत में लोगों को डाला है। आप देख सकते हैं कि वहाँ लाइट भी, कितनी बड़ी सुंदर लाइट भी लगी है, बड़ी सी, जो रात में भी यहाँ दिन का उजाला देती है। तो कहीं ना कहीं काफी यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ये नुकसानदायक है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे की अपडेट हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद।